लोकसभा चुनाव के बाद सबकी निगाहें कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। खासतौर पर बिहार, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि इन राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसी सर्वे आई है जिसमें चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। कई मामलों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, तो कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक क्या आंकड़े हैं, आखिर किसकी जीत होगी, कौन से राज्य में किसका मुख्यमंत्री बनेगा, कौन से राज्य में कितनी प्रतिशत वोट मिलेंगे, ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। 90 सीटों वाले हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में भी इसी साल चुनाव होने हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इसी बीच एक सर्वे जो आया है, आपको बता दें कि मैट्रिज सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किए गए और शुक्रवार को टाइम्स नाउ द्वारा प्रसारित एक जनमत सर्वेक्षण के अनुसार अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो हरियाणा, झारखंड या महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करने की स्थिति में नहीं है, यानी कोई भी पार्टी खुद के दम पर सरकार नहीं बना पाएगी। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को थोड़ी बहुत बढ़त जरूर है। हालांकि महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए बहुत ज्यादा पीछे नहीं नजर आ रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र की राजनीति में कौन आगे जा रहा है, किसको कितने प्रतिशत वोट मिल रही है। आपको बता दें कि सर्वेक्षण के मुताबिक महाराष्ट्र में भाजपा को 95 से 105 सीटें, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 19 से 24 सीटें और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 7 से 12 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस को 42 से 47 सीटें, शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे गुट को 26 से 31 सीटें और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी को 23 से 28 सीटें मिलने की उम्मीद नजर आ रही है, जबकि अन्य दलों और उम्मीदवारों को 11 से 16 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि मतों के संदर्भ में सर्वे में भाजपा को 25.8, शिवसेना को 14.2, अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 5.2% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 18.6, शिवसेना यूबीटी को 17.6, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 6.2 और अन्य को 12.4% मत मिलने की बात सामने आई है। ओपिनियन पोल के अनुसार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवारों की सूची में एकनाथ शिंदे सबसे आगे नजर आ रहे हैं। सर्वेक्षण में शामिल 27% उत्तरदाताओं ने उन्हें बतौर मुख्यमंत्री पसंद किया है। सर्वे में शामिल 23% लोगों ने उद्धव ठाकरे का, 21% लोगों ने देवेंद्र फडणवीस और 9% लोगों ने शरद पवार का समर्थन किया। शेष 20% उत्तरदाताओं ने अन्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की कि हरियाणा के समीकरण क्या कहते हैं। हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, क्या हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा। जी हाँ, उधर हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में कड़ी टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही है। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 37 से 42 सीटें, कांग्रेस को 33 से 38 सीटें, जेजेपी को 3 से 8 सीटें और अन्य दलों को 7 से 12 सीटें मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। किसी भी एक पार्टी को अपने दम पर बहुमत हासिल करने का अनुमान नहीं दिख रहा है, लेकिन भाजपा को थोड़ा बहुत बढ़त जरूर है। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 19 से 24 सीटें, कांग्रेस को 7 से 12 सीटें, भाजपा को 38 से 43 सीटें और एजेएसयूपी को 2 से 7 सीटें और अन्य को 3 से 8 सीटें मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। इस आदिवासी राज्य में भाजपा को 42 सीटों के साथ बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बतौर मुख्यमंत्री 40% लोगों ने बहुत अच्छा कहा, 21% औसत और 24% लोगों ने अच्छा नहीं बताया, 15% लोग अस्पष्ट नहीं थे। मतों के मामले में हरियाणा में भाजपा को 35.2%, कांग्रेस को 31.6%, वहीं जेजेपी को 12.4% और अन्य को 20.8% मत मिलने का अनुमान है। सर्वे पर जाट मुद्दे के प्रभाव पर जो आंकड़ा है वो भी खुलकर सामने आया है। आपको बता दें कि जाट बनाम गैर जाट मुद्दे का चुनावी असर होने के सवाल पर 38% लोगों ने कहा हाँ
और 43% लोगों ने कहा नहीं और 19% लोगों ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते। आश्चर्यजनक रूप से सर्वेक्षण में शामिल 56% लोग राहुल गांधी द्वारा अग्निपथ योजना को समाप्त करने के आह्वान का समर्थन नहीं करते हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक 29% ने इस योजना को समाप्त करने की बात कही है, तो जो है 56% इसके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। वहीं 15% लोगों ने कहा कि कुछ नहीं कह सकते। अब आदिवासी राज्य झारखंड की बात कर लेते हैं कि झारखंड के आंकड़े क्या कहते हैं। झारखंड में किसका इस बार सिक्का चलने वाला है, जहां आपको बता दें कि इस सवाल पर कि क्या चुनाव से पहले सीएम चेहरे की घोषणा से हरियाणा में कांग्रेस और सहयोगियों को फायदा मिलेगा, परिणाम थे नकारात्मक प्रभाव। आपको बता दें कि जो 35% लोगों ने कहा नहीं, 30% लोगों ने कहा हाँ, 24% लोगों ने कहा कोई भी प्रभाव नहीं और 11% लोगों ने कहा कि कुछ भी नहीं कह सकते। झारखंड में बाबूलाल मरांडी 41% के साथ मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे पसंदीदा विकल्प के तौर पर नजर आ रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन 32% के साथ दूसरे स्थान पर है। अर्जुन मुंडा को 9%, चंपई सोरेन को 5%, अन्य को 13% लोगों का समर्थन प्राप्त है। बता दें कि ये वो राज्य है जहां पर इस साल चुनाव होने हैं और इसको लेकर के सर्वे लगातार चौंकाने वाले सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता फिसलती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा कि साल 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन साल 2024 के आंकड़े बदलते हुए नजर आए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें गंवाती हुई देखी गई और 5 सीट कांग्रेस के हाथ लगी। ऐसे में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा में बढ़त बना सकती है, कांग्रेस जो है वो हरियाणा में आगे दिख रही है। वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में लगातार महायुति और महाविकास आघाड़ी की टक्कर देखने को मिल रही है। कुछ भी हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं इंडिया या एनडीए किसी की भी सरकार बन सकती है, कड़ी टक्कर है। एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी तमाम जद्दोजहद कर रही है, अपने सहयोगियों को लगातार जोड़ने के फिराक में है, बनाए रखने के फिराक में है। तो वहीं देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी भी पीछे नहीं हटने वाली। महाविकास आघाड़ी में लगातार कांग्रेस जद्दोजहद कर रही है और शरद पवार जैसे कद्दावर नेता हैं, उद्धव ठाकरे हैं, जो तमाम चेहरे हैं, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति पे इनका गहरा असर देखने को मिल रहा है और इसका फायदा कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। वहीं झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन पर जिस तरीके से ईडी ने शिकंजा कसा था, उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। भले ही उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई हो, लेकिन जमीनी तौर पर इसका प्रभाव जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। और झारखंड में विधानसभा चुनाव है, जिस तरीके से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का जो कह सकते हैं कि पहचान है उनकी, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। जी हाँ, चंपई सोरेन जो है जब मुख्यमंत्री बने थे, जब हेमंत सोरेन जेल के अंदर गए थे, जेल से आते ही जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को बाहर का रास्ता दिखा दिया, सीएम पद से हटा दिया, ऐसे में जो खबरें निकलकर सामने आ रही कि चंपई सोरेन भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। बहरहाल ये तमाम राज्य थे जहां पर आंकड़े जो है कई सुलझाने वाले आ रहे हैं। कहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता जा रही है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में लगातार बेचैनियां खुले तौर पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 400 का आंकड़ा तो दूर 300 एनडीए भी मिलकर पार नहीं कर पाई। भले ही एनडीए की सरकार बन गई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बहुमत के आंकड़े से दूर रहना इस बात की गवाही देता है कि कहीं ना कहीं उसके जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें कमी देखने को मिल रही है। लोग कहीं ना कहीं उनकी चिंताएं बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।